हम लोग क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण, हालांकि ये लेसन 1 है, लेकिन हमने लेसन 1 में पहले दूसरा करवाया हुआ है, तो इसको हम लेसन 2 के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, बुक्स में ये लेसन 1 है, इसमें आप परेशान मत होइए। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको भेज भी दी थी, लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ हो चुकी है, ये फिर से बता रहे हैं। तो उसमें मैंने जो भेजा था और इसको आपको समझाएंगे, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। जिन लोगों का हो चुका है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है या कोर्स इनकम्प्लीट है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक के बारे में 2-3 रिएक्शन को अच्छे से एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर एक साथ सारे बताएंगे तो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। ठीक, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ये कैसे पहचानेंगे। अगर कभी कभी पेपर में आता है कि ये अभिक्रिया लिख के आ जाती है और कह रहे बताइए ये संयोजन अभिक्रिया है कि अपघटन अभिक्रिया है, बहुत सारी अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं, तो वो सारे हम 2-3 करके बताएंगे। अगर इकट्ठा बताएंगे तो बताए समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया की बात करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। संयोजन अभिक्रिया कुछ नहीं, केवल आपको देख के समझना है, परिभाषा रटनी नहीं है, समझनी है। यहाँ पर आप गौर से देखो कि एक तो ये सल्फर है और दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों आपस में क्या हुआ, जुड़ गया। दोनों आपस में जुड़े हैं तब जाके SO2 बना। सल्फर S को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर। क्लास 9 में ये सब बता चुके हैं कि ये क्या है, शायद सबने पढ़ा होगा। सारे अपने एलिमेंट्स लिख के एक साथ बताए थे कि कौन सल्फर है कौन ऑक्सीजन है। परमाणु क्रमांक याद करने का भी बताया था, अगर ध्यान हो किसी को तो। ठीक, उम्मीद करते हैं ध्यान होगा, भूले नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन O2 को ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक, और इसको सबको पता है, दो में क्या लगता है, एक में लगता था मोनो, दो में क्या लगता था, बोलो डाई, क्या लगता था, डाई। तो ये क्या, सल्फर, S को क्या कहते हैं, सल्फर, और दो का मतलब डाई, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो परिभाषा क्या है संयोजन अभिक्रिया की, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वो चाहे गैस हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ एक नया यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जो होगी वो क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया। घबराइए मत, 2 बार बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, 2-3 बार समझ में आना चाहिए। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ और भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए संयोजन अभिक्रिया में जैसे A + B = AB, ये दोनों जुड़े तो ये बन गया। अब ये अलग अलग है, ये जुड़ के एक बना, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। और भी हो सकते हैं, जैसे हम कहें A + B + C, यहाँ पर हो जाएगा ABC। ये देखिए तीनों अलग अलग हैं, और यहाँ पर पूरा एक बन गया। जो संयोजन, समझ रहे हो, कॉम्बिनेशन सब जुड़ गया, जुड़ के एक बन गया, तो इसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर से एक बार, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखो सब में 2 या 2 से अधिक चीजें जुड़ रही होंगी, जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो जो पहले वाले में देखो S + O2 = क्या बन गया, SO2। 2 जुड़े हैं तभी तो ये बना, तो ये कैसी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कैसी, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा देखो H2, यहाँ पर 2 आप अभी मत सोचिए, मान लीजिए 2 नहीं लगा हुआ है, ये H2 हाइड्रोजन होती है, सबको पता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन ले लिया। ये क्या है, ऑक्सीजन, क्या है ये, ऑक्सीजन। और ये क्या हम लोग का वाटर, पानी, पानी, ये क्या है, पानी। देखो H2O2 मिला तो H2O2 बनना चाहिए, लेकिन फिर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिक्कत हो जाएगी, वो नहीं। यहाँ पर क्या है, रिएक्शन बैलेंस करना। देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, लेकिन हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर देखो और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4, तो 2 का गुणा कर दिया, 2 दूनी
4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन बैलेंस ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 बैलेंस। कुल मिला के ये देखो ये संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं है, क्यों 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़े और एक नया पदार्थ बना, तो ये सी अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, खूब बताया क्लास 9 में, ध्यान करो। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जगह कम है और ये सब मैंने पहले से इसलिए लिख लिया है ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है और इतने में आपको समझाना है, इसलिए ये सब पहले से लिख लिया हमने ताकि आपको कम समय लगे समझाने में। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और ये पानी, कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है, चूना। जब चूने को पानी में डालो तो पानी, देखा होगा चूने को पानी में मिलाओ तो थोड़ा सा जलता टाइप में है, देखा होगा मटके वगैरह में जब भर दो चूने और पानी को तो गर्म हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाते हैं तो CaOH का होल डिवाइस, इसको बोलते हैं चूने का पानी। क्या बोलते हैं, चूने का पानी, या इसको हम लोग रसायन की भाषा में बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं गुझा चूना। क्या बोलते हैं, गुझा चूना। ठीक है, क्लास 9 में ये रिएक्शन बताए थे हमने। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाओगे तो CaOH का होल डिवाइस बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चूने पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या गुझा चूना। साथ ही ऊष्माबंती, अभी बताया था ऊष्माबंती की नहीं, जब मटके में चूना और पानी भरो तो फिर मटका को ऐसे छुओ चारों तरफ से तो गरम गरम लगता है, ठीक, गरम गरम लगता है। तो वही चीज़ है, ये दोनों यहाँ पदार्थ मिले, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो दिस ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई, संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा 2 बार बताई गई, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसमें देखो थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, इधर बताते हैं आपको। C2H4 प्लस H2 ये जुड़ेगा, या इतनी काफ़ी है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे पेपर में आती भी हैं तो आप केवल क्या करिए, 2 लिख दीजिए, 2 बहुत होती है। आप ऐसा नहीं कि जब कभी रिएक्शन आए तो आप 5 रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, नहीं, ज़्यादातर आप एक एग्जाम्पल लिखिए। आप अगर आपको अच्छा साबित करना चाहते हो तो आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लिखोगे वो आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर ज़्यादा होगी, अगर मान लीजिए गलत हो गई तो फिर वो दिक्कत करेगा, इसलिए 2-3 बहुत है। अब आ जाते हैं अपघटन अभिक्रिया में, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक। अब आ जाते हैं अपघटन अभिक्रिया, ये क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक पदार्थ होता है जब किसी का अपोजिट होता है, कोई एक पदार्थ है, मान लीजिए कोई एक पदार्थ, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोरेट। बोला बोलो भाई, बोलोगे तभी समझ में आएगा। किसी भी चीज को आप याद करने के लिए जितनी बार आप खुद बोलोगे उतना ज़्यादा याद होगा। अगर कोई दूसरा बोलता है तो आप सुन सकते हो, लेकिन अगर आपको याद करना है तो आप जितनी बार बोलो उतना ज़्यादा आपको याद होगा। इसका नाम बताओ कोई हमको, कैल्शियम क्लोरेट। मान लीजिए ये 2 नहीं लगा, तब क्या है, कैल्शियम क्लोराइड लिख दिया है, कैल्शियम क्लोरेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम क्लोरेट, ठीक। कैल्शियम क्लोरेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये टूट जाता है कैल्शियम क्लोराइड में। इसमें टूटता है कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड में टूटता है और इसके साथ में क्या करता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो देखो इसमें परिभाषा क्या होगी अपघटन अभिक्रिया की, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को किसी बाह्य कारक के द्वारा, या तो सूर्य के प्रकाश, अच्छा सूर्य का प्रकाश दोगे तब भी तो वो चीज गर्म होगी ना, गर्म होगी कि नहीं। नॉर्मल आप किसी चीज को गैस में गर्म कर रहे हो तब भी गर्म होगी, आप किसी चीज को ऊष्मा दे रहे हो गर्म होगी, सूर्य का प्रकाश दे रहे हो गर्म होगी। तो किसी बाह्य कारक बोल सकते हो आप इसको, ऊष्मा को आप क्या बोल सकते हो, बाह्य कारक। किसी पदार्थ को, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को बाह्य कारक की उपस्थिति में या ऊष्मा देने पर आप बोल सकते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बाह्य कारक की उपस्थिति से वह पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ को ऊष्मा देने पर या किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में वह पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन क्रिया। फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में या ऊष्मा देने पर वह पदार्थ अपने ही भागों में या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, ऐसे क्रिया को अपघटन क्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अभी बताया आपने, ये देखो कहीं लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। CO2 आपको पता ही है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, AgCl इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। देखो इसमें ऊष्मा पड़ी है, दो भागों में टूट गया, दो भागों में टूटा, तो ये क्या है ना क्रिया। अब AgCl को हमने क्या किया, AgCl मान लो यहाँ पर लिखते हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इसको क्या किया, सनलाइट दिया। सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट दी तो ये टूट जाता है Ag और क्लोरीन गैस में। अब यहाँ दिक्कत आ रही है, क्लोरीन में दो है, यहाँ पर दो एक है, तो इसको क्या कर दिया, दो कर लिया, यहाँ दो कर लिया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है, जब उसमें आप सूर्य का प्रकाश भेजते हो तो वो हीट होता है, हीट होने पर सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो देखो AgCl से क्या हुआ है, AgCl से देखो दो चीजें बनी है, एक तो बना Ag और दूसरा बना क्या, Cl2 बना कि नहीं। तो देखो एक ही पदार्थ को क्या किया गया, बाह्य कारक की उपस्थिति में दो भागों में टूट गया, दो भागों में टूटा, वही क्या अपघटन क्रिया। समझ में आया कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि हमने केवल दो रिएक्शनें बताई हैं, इसको आपको लिख के रिवीजन करना, जितने एग्जाम्पल बताएं ये याद होना चाहिए। ठीक है, और सारी रिएक्शन बताएंगे। आपको लग रहा होगा सर इसके बाद दूसरी थी, आपने दूसरी बताई है, तो सारी बताएंगे, ये परेशान ना होना, लेकिन एक रिएक्शन में दो तीन करके बताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन भी है तो हम फिर से पढ़ा देंगे, आप ये बेफिक्र रहना कि सर ये कम समझ में आए तो मैं दोबारा भी पढ़ा दूँगा। ठीक, आप परेशान मत होइएगा। और ये आज के लिए केवल दो रिएक्शन, अगले बार फिर और दूसरा टॉपिक चालू करेंगे। ओके, तब तक के लिए इसको आप रिवीजन करें और याद